दोस्तों, आप रोज ईश्वर की पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, दीपक जलाते हैं, फिर भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि घर में बरकत नहीं है, काम में अड़चने हैं और मन बेचैन है। कभी आपने सोचा है कि इसकी वजह आपके मंदिर में रखी कुछ गलत चीजें भी हो सकती है? जी हाँ, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे घर के मंदिर के वो रहस्य जो आपके भाग्य को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम जानेंगे कि पूजा घर में क्या-क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, दीपक जलाने का सही तरीका क्या है और वो छोटी-छोटी बातें जो आपकी पूरी पूजा का फल रोक सकती है। क्योंकि दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और इसके लिए हम सब अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर या मंदिर जरूर बनवाते हैं ताकि भगवान का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में रखी गई छोटी-छोटी गलत चीजें आपके जीवन में रुकावटें और परेशानियां ला सकती है? इसलिए आज हम उस रहस्य पे बात करेंगे कि कौन सी चीजें पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए और कौन सी वस्तुएं वहां होना बेहद जरूरी है। साथ ही दीपक जलाने के नियम, शंख बजाने और मंदिर की शुद्धता को बनाए रखने के सही तरीके क्या है, वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मंदिर का असली मतलब क्या है। देखिए, मंदिर सिर्फ दीवार में बना एक छोटा सा कोना नहीं होता। ये वो जगह है जहां ईश्वर नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा निवास करती है। ये वो जगह है जहां आपका मन शांत होता है, जहां आप खुद से मिलते हैं। लेकिन अगर वही जगह गलत दिशा में बनी हो या वहां पर अशुभ चीजें रखी हो तो मंदिर शांति की जगह आपके कष्ट की शुरुआत का कारण बन जाता है। तो चलिए बात करते हैं उन 7 वस्तुओं के बारे में जो भूलकर भी आपको मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, वरना उसका असर आपके पूरे परिवार पर पड़ सकता है। तो पहली चीज है टूटी फूटी मूर्तियां या तस्वीरें। देखिए, अगर किसी देवता की मूर्ति या फोटो में दरार आ जाए, उसका रंग उतर जाए या कोई हिस्सा टूट जाए तो उसे मंदिर से हटा दें। टूटी हुई मूर्तियां क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, इसलिए उन्हें किसी पेड़ के नीचे या नदी में प्रवाहित कर दें, लेकिन पूजा के मंदिर में कभी ना रखें। दूसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीरें। अक्सर लोग अपने माता पिता या दादा दादी की तस्वीरें मंदिर में रख देते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार मृत आत्माओं की तस्वीरें पितरों के स्थान पर रखनी चाहिए, ना कि देव स्थान पर। और देवता और पितरों के क्षेत्र अलग अलग माने गए हैं। ऐसा करने से घर में बेचैनी और असंतुलन भी आ सकता है। तीसरी चीज है साधु संतों या गुरुओं की मूर्तियां। दोस्तों, संतों पर आस्था रखना गलत नहीं है, लेकिन मंदिर में केवल देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। संतों की तस्वीरें आप कमरे की दीवार पर या किसी और जगह पर रख सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं। चौथी चीज है खड़ी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति। दोस्तों, माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी कहा गया है और हर व्यक्ति अपने जीवन में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो माता लक्ष्मी की पूजा करता है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार लक्ष्मी जी की खड़ी हुई मुद्रा की मूर्ति पूजना अशुभ माना जाता है, इसलिए हमेशा बैठी हुई मुद्रा वाली लक्ष्मी जी की ही पूजा करनी चाहिए। ये स्थायी सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। पांचवी चीज है भगवान गणेश की एक से ज्यादा मूर्तियां ना रखें। दोस्तों, अक्सर लोग अलग अलग रूप में गणेश जी की मूर्तियों को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की 2 प्रतिमाएं शुभ मानी जाती है, लेकिन 3 या उससे ज्यादा मूर्तियां रखना अपशकुन हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि एक ही मूर्ति रखें और रोज उसी की आराधना करें। और छठी चीज है पुराने या बासी फूल। अगर सुबह चढ़ाए गए फूल शाम तक मुरझा जाएं तो उन्हें मिट्टी में दबा दें या किसी पौधे की जड़ में डाल दें, लेकिन मुरझाए हुए फूल मंदिर में ना रखें और कभी भी मुरझाए हुए फूल ईश्वर को ना चढ़ाएं। सातवीं चीज है टूटी हुई पूजा की सामग्री, जैसे फटा हुआ आसन, पुरानी घंटी या टूटा हुआ दीपक। ये सभी चीजें शुभ नहीं मानी जाती। पूजा का सामान हमेशा साफ, नया और पवित्र होना चाहिए। दोस्तों, ये तो थी वो चीजें जो हमें मंदिर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अब जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो तो इन 5 चीजों को जरूर अपने मंदिर में रखना शुरू कीजिए। पहला है मिट्टी का दीपक। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मिट्टी से बनी चीजें धरती से जुड़ाव और शुद्धता का प्रतीक मानी जाती हैं, इसलिए पूजा में मिट्टी का दीपक जलाना सबसे पवित्र माना गया है। लेकिन अगर मिट्टी का दीपक उपलब्ध ना हो तो धातु का दीपक उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक या कांच से बने दीपक से बचे रहना चाहिए। दूसरा है शंख। देखिए, शंख केवल सजावट की चीज नहीं है बल्कि सकारात्मक ध्वनि तरंगों का माध्यम है। शंख की आवाज ब्रह्मांड में तरंगे पैदा करती है। सुबह और शाम जब आप शंख बजाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी खुद ब खुद आपके घर से दूर चली जाती है और घर में शांति आती है। इसलिए हमेशा सुबह और शाम पूजा के समय शंख जरूर बजाएं और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः मंत्र का जाप जरूर करें। तीसरा है कलश। कलश को संपूर्णता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे रोली से स्वास्तिक बनाकर रखें और उसमें जल और आम के पत्ते और नारियल जरूर रखें। यह घर में स्थायी सुख का संकेत देता है। चौथा है घंटी। दोस्तों, जब घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। पूजा की शुरुआत घंटी से करें ताकि सारी नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाए और आपका मन शांत हो जाए। पांचवा है गोमती चक्र। ये मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसे मंदिर में रखने से धन की स्थिरता बनी रहती है और घर में दरिद्रता भी नहीं आती।
इसके अलावा दोस्तों पूजा करते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। पहला है सही दिशा का चयन करना चाहिए। देखिए पूजा के समय आपका जो चेहरा है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा ज्ञान और उन्नति की दिशा मानी जाती है और इसके अलावा मंदिर का स्थान भी काफी महत्वपूर्ण है। मंदिर घर के उत्तर पूर्व कोने में यानी कि ईशान कोण में होना चाहिए और कभी भी सीढ़ियों, बाथरूम या शयन कक्ष के पास मंदिर नहीं होना चाहिए। कि भगवान का आसन हमेशा आपके बैठने के आसन से ऊंचा होना चाहिए। और दोस्तों पूजा के समय आपको अपने वस्त्रों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। कोशिश कीजिए कि पूजा के समय हल्के, साफ और शुभ रंग के कपड़े ही पहने, काले या गहरे रंग के कपड़े नहीं पहने। इसके अलावा पूजा के समय जमीन पर सीधे ना बैठें, किसी आसन या चटाई पर बैठकर ही पूजा करें। मंदिर की सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। रोज मंदिर की धूल को साफ करें, पानी को बदलें, दीपक को धोएं। गंदा मंदिर कभी भी फलदायी नहीं होता। इसके अलावा अगर आपका मंदिर बेडरूम में है तो रात को उसे पर्दे या कपड़े से ढक दें, इससे आपके घर की ऊर्जा बैलेंस बनी रहती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसी गलतियां भी करती हैं जिससे उनके पूजा का फल रुक जाता है और कई लोग सोचते हैं कि वो रोज पूजा करते हैं फिर भी उन्हें इसका फल क्यों नहीं मिलता। इसकी वजह है वो छोटी छोटी तमाम गलतियां जिसकी वजह से हमें पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। दोस्तों पूजा के समय मोबाइल देखना, किसी से बात करना अच्छा नहीं माना जाता और बिना नहाए ईश्वर की मूर्तियों को छूना या बीच में आरती छोड़ देना या जल्दी जल्दी गलत मंत्र बोल देना, ये सब कुछ वो बातें हैं जो आपकी भक्ति को खराब करती है। इसलिए ध्यान रखिए कि भक्ति जल्दबाजी की चीज नहीं है, ये तो प्रभु के प्रेम में रंग जाने का नाम है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो हमें बताती है कि हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, अपने घर के मंदिर में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और सभी के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।